So बच्चों, the question says cooking an egg involves denaturation of protein called albumin. The time required to achieve a particular degree of denaturation is inversely proportional to the rate constant for the process. This reaction has a high activation energy of 418 kilojoule per mole. Calculate how long it would take to cook a traditional 3-minute egg on top of the peak of on a day when the atmospheric pressure there is 355 mm of Hg. देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में एक डेटा मिस्टेक है. दिस इज नॉट द mm ऑफ Hg, क्योंकि टॉप पे 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर नहीं हो सकता. ये वैल्यू एक्चुअली टॉर में आप लोग क्या करोगे, एज्यूम कर लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? तो यहां से आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना होगा, राइट. तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, राइट. तो यहां से आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, पहले क्या होगा, टाइम आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 मान लेते हैं, पहला कंडीशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वो कितना होता है, 760 टॉर होता है. क्या होता है, 760 टॉर होता है, राइट. और जो P2 आपको दिया हुआ है उसको आप क्या ले लोगे, 355 टॉर. क्या ले लोगे, 355 टॉर. और देखिए P1 जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, उस केस में अगर हम टेम्परेचर T1 की बात करें तो ये क्या लोगे, रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 298 केल्विन. कितना हो जाएगा, 298 केल्विन. सिमिलरली अगर आप यहां से T2 को आपको कैलकुलेट करना होगा, तो T2 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट. तो देखिए T2 को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि T इक्वल टू क्या होता है कि P1, राइट. P1 बाई P2 इक्वल टू क्या होता है, T1 बाई T2. तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे आप सिंपली, मैं साइड से आपको इक्वेशन कैलकुलेट कर दे रहा हूँ. P1 बाई P2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो राइट, तो दैट इज योर T1 बाय T2. तो यहां से जब आप T2 को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 139.2 केल्विन. कितना आ जाएगा, 139.2 केल्विन. तो T2 को आप क्या लिख सकते हो, तो 139.2 केल्विन, राइट. तो अब यहां से आपको पता है कि अगर आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में, T जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, K है. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1. क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो K1 बाई K2. क्या हो जाएगा, K1 बाई K2, राइट. और K1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो राइट, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, आरएनएस इक्वेशन, A इंटू ई टू द पावर माइनस ये. अब बाय क्या लिख सकते हैं, R T1 डिवाइडेड बाय, फिर से क्या हो जाएगा, A इंटू ई टू द पावर माइनस ये बाय R इंटू क्या हो जाएगा, T2. तो जब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये वाला वैल्यू क्या होगा, ए बाई आर, दोनों जगह कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/T2 माइनस 1/T1. क्या हो जाएगा, 1/T1, राइट. तो यहाँ पे देखिए आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, आर वैल्यू दिया हुआ है, T1 T2 सारे वैल्यू ही दिए हुए हैं, राइट. तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आता है आपका वो 3.9. कितना आएगा, 3.9 इंटू 10 टू दी पावर आपका 83. कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 83. तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इंटू ये वैल्यू, राइट, 3.9 इंटू 10 टू दी पावर 83. चलिए यहाँ T1 का वैल्यू बोल देते हैं, तो आपको बोला गया 3 मिनट एग, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3.9 इंटू 10 टू दी पावर 83 मिनट. अब देखिए ये क्या, बहुत ही लार्ज टाइम है, राइट. तो यहां से सिंपल लिख सकते हैं, इट विल टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट. इट विल टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. दैट मीन्स इसको सिंपली बोल सकते हो, दैट इज फॉर एवर, राइट. क्या होगा, फॉर एवर.
ये एग आपके लिए पकाना आसान नहीं होगा, राइट। ये डीनेचुरेट करना क्या होगा, काफी टाइम लगेगा। आप समझ सकते हो इतना मिनट्स मतलब क्या होंगे, ह्यूज टाइम। सो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।